जब हम लोग बैर खाते हैं तो हमें खट्टे मीठे बैर की याद जेहन में आ जाती है, परंतु यह बैर 100% मीठी एवं स्वादिष्ट है। सेब की तरह दिखने वाला यह बैर ऑस्ट्रेलियन रेड, ऑस्ट्रेलियन गोल्ड, मिस इंडिया, ताइवान ग्रीन, काश्मीरी रेड और कोकोनट एप्पल विभिन्न वैरायटी में पाई जाती है। यह सभी बैर का उत्पादन हमारे बिहार में किया जा रहा है। बिहार के सासाराम, रोहतास के तिलौथ के रहने वाले दिलीप कुमार सिंह ने इन सभी वैरायटी का बैर का उत्पादन अपने बागवान में कर रहे हैं। वैसे तो हमारे बिहार के किसान इन दिनों लगातार तरक्की कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे किसान दिलीप कुमार सिंह की खेती, बैर की खेती जिन्होंने शुरू की है, जो कि अपने आप में एक अनूठी है। जब हम लोग बैर खाते हैं तो यह बैर काफ़ी मीठे एवं रसीले लगते हैं। बिहार के सासाराम तिलौथ के रहने वाले दिनेश कुमार सिंह, जो कि जीवन यापन के लिए बिहार के बाहर मजदूरी करते थे, कोरोना काल में वापस अपने घर आए। कृषि अनुसंधान संस्था से जानकारी मिलने के बाद सर्वप्रथम 2 एकड़ जमीन लीज पर लेकर बैर की खेती प्रारंभ की और आज सासाराम ही नहीं बल्कि राज्य में प्रमुख बैर उत्पादक के रूप में जाने जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की बैर के उत्पादन के बाद उनकी आमदनी दिनों दिन बढ़ रही है, जिससे उनकी पहचान एक बैर उत्पादक के रूप में राज्य में बनते जा रहा है। बिहार दिवस के अवसर पर पटना में कृषि पवेलियन में बैर उत्पादक किसान दिलीप कुमार सिंह का स्टॉल वहां आने वाले किसानों के लिए कौतूहल का केंद्र बना हुआ है। कृषि सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने यह खुशी जताई कि हमारे यहाँ के किसान अब बागवानी की ओर ध्यान दे रहे हैं। परंपरागत खेती से अलग हटकर ये लोग बागवानी कर रहे हैं और उससे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। बिहार के किसान लगातार तरक्की कर रहे हैं और अभी नया उन्होंने पूरे बिहार में अभी कई किसानों को बैर की खेती शुरू की है और ये अपने आप में अनूठी है, क्योंकि हम लोग बैर मतलब खट्टे बैरों से हम लोग जानते थे। ये मीठा बैर और उसमें भी कई प्रकार की वैरायटी है, 4-5 प्रकार की वैरायटी और सभी मीठे रसीले बैर। और ये बैरों की खेती से हमारे किसान भाइयों को काफ़ी इनकम भी मिलने लगी है और किसान बागवानी की तरफ बढ़ रहा है और साल में एक बार बैर की खेती करते हैं, फिर उस बैर की खेती को काट करके उसी में कई प्रकार की अलग खेती, हल्दी और की खेती भी कर सकते हैं। तो हमारे किसानों को 2 फसल इसमें मिलती है और किसान को काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है। हमारे मनोज हैं, दिनेश कुमार सिंह हैं जो तिलौथू रोहतास के, इन्होंने 2 एकड़ में लीज पर लेकर के खेती प्रारंभ की और आज ये पूरे इलाके के लिए नज़ीर बन गए। हम लोग इसको अपना इसके लिए ट्रेनिंग दूत बना रहे हैं और ये मास्टर ट्रेनर के रूप में काम करेंगे और इनको हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे मंगलवार को, ताकि बाकी किसान भी प्रेरित हो। आज कोई किसान अच्छा कर रहा है अपने खेत में और इतना बढ़िया है कि ये इसके बीज और पौधे भी तैयार कर रहे हैं। इस साल हम लोग का लक्ष्य है कि हम लोग कम से कम 500 एकड़ में इसकी खेती करें और एक बार ये किसान मार्केट तैयार हो जाएगा तो हम इसको दूसरे राज्यों में भेजेंगे और बिहार के लोग भी हर ज़िले में इसको खा सकेंगे। जिस प्रकार बिहार का आम लीची काफ़ी फेमस है, इसमें कई का नाम है एप्पल बेर, ऑस्ट्रेलियन बेर, कश्मीरी बेर, मिस इंडिया बेर, मतलब आप ये डिफरेंट वेराइटीज़ के बेर है और सबका टेस्ट अलग अलग है। तो इन्होंने काफ़ी मेहनत की दिनेश सिंह ने और ऐसे किसानों को प्रमोट करना बिहार सरकार के लिए एक बहुत बड़ा कार्य है और उसके लिए हम लोग इसको सम्मानित करना चाहिए। आप बताइए। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज़। बिहार दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में कृषि पवेलियन में एक मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है बैर उत्पादक का स्टॉल। वो एक स्टॉल पर जहाँ पर आएंगे आप तो जो बैर मिलेगा आपको वो एप्पल के आकार का मिलेगा, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन एप्पल हो, चाहे वो ताइवान एप्पल हो, चाहे वो कश्मीरी एप्पल हो, उस वेराइटीज़ के बहुत सारे एप्पल मिलेंगे। ये हमारे किसान जो सासाराम के रहने वाले हैं वो अपने उत्पाद से स्टॉल पर कृषि प्रेमियों के लिए कौतूहल का केंद्र बनाए हुए हैं। आज जानना चाहते हैं दिनेश जी से कि उन्होंने बैर उत्पादन के क्षेत्र में कैसे ये नया आयाम खड़ा किया। तो दिनेश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नमस्कार सर। हाँ, मेरा नाम, हाँ बोलिए सर। हाँ, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं और बैर उत्पादन के क्षेत्र में आप कैसे आए?
मेरा नाम दिनेश कुमार सिंह। मैं रोहतास ज़िला के करहगर ब्लॉक में एक छोटा सा गांव है तेतराड़, वहां का मूल निवासी हूं। और हमने ये बगीचा तिलौथू ब्लॉक में इंदरपुरी पंचायत के अंतर्गत हमने लगाया है। और ये आइडिया मेरे को किसानों को देख करके, किसान को नुकसान पहुंच रहा है, सभी लोग कहते हैं किसान आत्महत्या कर रहे हैं कि इस फसल में बेनिफिट नहीं होता है, एग्रीकल्चर में फ़ायदा नहीं होता, हर कोई एग्रीकल्चर छोड़ना चाहता है। इस उद्देश्य से मैं अपना काम धंधा और पैसा छोड़ करके मैं अपने यहाँ आया कि ताकि किसानों को आगे बढ़ा सकूँ, आगे सिखा सकूँ कि नहीं कृषि में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। यही कोई नहीं पूछता है, जहाँ चाहो वहीं मिल जाता है बिना पैसे के। उसको हमने दिखाने के लिए लगाया कि हम 100 रुपये केजी इसको कैसे बेच सकते हैं, कैसे मैनेज के बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, किसानों को दिखाने के लिए। जो किसान माने के लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, एग्रीकल्चर से निराश हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनमें माने के जान डालने के लिए हमने ये तरीका। राजस्थान में हम चाय बेचते थे, एसपी ऑफिस के पास हमारा ठेका कैंटीन कहिए या दुकान कहिए चलता था। वहाँ हम 10 रुपया और 25 रुपया और 85 रुपये का हम चाय बेचते थे। 2008 से स्टार्ट किया हमने। उस समय 2 रुपये की चाय थी, हमने 10 रुपये से स्टार्ट किया और चाय की लाइन लगते थे वहाँ पे। उसके बाद ये कोरोना के बाद हमें यहाँ आगे, इस बीच में एग्रीकल्चर की हम पढ़ाई भी करते रहे हिसार से। उससे भी पहले हमने अपने यहाँ तिलौथू बाज़ार में इलेक्ट्रिक का दुकान किया था हमने, रवि इलेक्ट्रिक के नाम से। उस समय 22 साल पहले हम दूल्हा दुल्हन का गाड़ी लाइट से हम सजाते थे, जो कि एक बार दरवाजे से लेकर लोग जाते थे तो खुशी खुशी जहाँ बारात जाना हो वहाँ लेकर जाते थे जलाते हुए, और फिर वापस ला करके मेरा लाइट खोल देते थे। उसमें बेनिफिट मेरे को 100% बेनिफिट होता था। 4000 3000 का सजावट होता था और 50 रुपये का केवल टेप लगता था, बाकी मेरा सारा बचत होता था। और वो नकल मेरा आज तक किसी ने नहीं किया। तो आप इस क्षेत्र में कैसे आए? जो आपने बेर उत्पादन किया है, आपके हाथ में भी है, कैमरा के सामने आप दिखलाएंगे। जैसे ये बेर है, ये बेर कौन सा बेर है? ये ताइवान ग्रीन बेर है। इस बेर को ताइवान ग्रीन बेर कहा जाता है, जो दिनेश जी उत्पादन कर रहे हैं। इसको शुगर पेशेंट को भी खिला रहे हैं, भरपूर लाभ मिल रहा है उनको। हाँ, दूसरा बेर आपको दिखलाएंगे, ये है एप्पल बेर। ये ऑस्ट्रेलियन एप्पल बेर बोला जाता है। ऑस्ट्रेलियन रेड बेर है, ऑस्ट्रेलियन रेड एप्पल बेर, जो दिनेश जी उपजा रहे हैं। इसी तरह के लगभग 5 वेराइटीज। ये ऑस्ट्रेलियन गोल्ड वेराइटी है, जो कि मेरा खुद का क्रॉस कराया गया है और थोड़ा सा अर्ली वेराइटी है। और स्वाद इतना लाजवाब है कि अगर आप खा लो तो इसके आगे चाय फीका लगेगा। बाजार के सारे फल इसके आगे फीके लगते हैं, इतना स्वाद है इसमें। तो फिर अचानक कोरोना काल में आप चाय बेचने से सीधे बेर तक कैसे पहुंच गए? उस समय हमारी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वहाँ से इतना प्रेम मिल रहा था जहाँ हम थे कि लोग आने नहीं दे रहे थे। तो कोरोना में हमने बहाना बना करके अपने यहाँ के अब नहीं रहेंगे, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, हम अपने यहाँ जाएंगे। हमने सोचा कि जब यहाँ बिजनेस करना है और अपने यहाँ करेंगे तो अपने यहाँ के लोगों को कुछ रोज़गार देंगे। बाहर पैसा इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि अपने यहाँ हम दो चार लोगों को रोज़गार दें, ये सोचकर हम आगे आए। और वहाँ देख रहे हैं कि इतनी हार्बिसाइड, पेस्टिसाइड और फंगिसाइड का यूज हो रहा है कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में कि कैंसर के मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और मैं नहीं चाहता कि हमारे यहाँ भी वही हो, हमारे यहाँ भी बढ़े। इस सोच करके हमने यहाँ अपना बिजनेस चेंज किया और खेती के रास्ते में आ गए। और मेरा रुझान तो बहुत बचपन से ही खेती की तरफ था, क्योंकि बचपन से खेती की तरफ हम जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप बोल भी रहे थे कि मैं कृषि से संबंधित कोर्स भी कर रहा था। हाँ, जब बेर उत्पादन के क्षेत्र में आए, आपने चूज किया कि बेर को ही उत्पादन करना है। सरकार से आपको कैसे बेनिफिट मिली? ठीक है, शुरुआत जब हमने किया तो मेरे पास खेत नहीं है, तो मैंने भाड़े पे खेत लिया। लोगों को दिखाना भी है, जिनके पास खेत है वो नहीं कमा पा रहे हैं, हमें दिखाना था कि नहीं भाड़े पे खेत लेकर के भी बेनिफिट कमाया जा सकता है। और जब लोगों को स्वाद का पता चला, हम दिखाने लगे। कभी कभी किसी चौराहे पे थोड़ा सा बेर लेकर हम बैठ जाते थे बेचने के लिए, लोग बहुत पसंद करते थे। मैंने 5-5 रुपये का एक बेर भी बेचा है, लोगों को खिलाया है, शौक से खाए हैं। लोग खाने के बाद बोलते कि कहाँ मिलता है, ये कहाँ होता है। ये से आज से 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ। फिर 2 साल पहले हमने अपना बगीचा लगाने की सोचा, दिखाने के लिए डेमो के तौर पे, और लगाया हमने। बहुत सफलता मिली मेरे को, लोग भरपूर प्रेम मिल रहा है, लोग हाथों हाथ ले रहे हैं इसको।
खेत पे ये आलम हो जाता है कि जितना बेर टूटता नहीं है उससे ज़्यादा कस्टमर बेर खाने के लिए आ जाते हैं। सरकार से क्या बेनिफिट मिल रहा है इस क्षेत्र में? सरकार से बेनिफिट ये मिल रहा है कि आत्मा हुआ, मनरेगा हुआ या कृषि विभाग हो, जो भी हो, बहुत सहानुभूति मिल रही है और मेरे को आगे बढ़ाने के लिए अपने तरफ से बहुत प्रयास लोग कर रहे हैं, चाहे ड्रिप हो या फेंसिंग हो, हर एक चीज़ देने के लिए लोग ललायित हैं, मेरे को आगे बढ़ा रहे हैं। बेर उत्पादन के क्षेत्र में आप एक नए आयाम बनाने जा रहे हैं, बना भी रहे हैं जी। आम लोगों को इसके लिए प्रेरित करने के लिए आप क्या करेंगे? मैं तो किसान से यही कहूँगा कि आप आइए, ट्रेडिशनल खेती में अगर बेनिफिट नहीं हो रहा है तो हमसे संपर्क कीजिए, हम बताएंगे, सिखाएंगे। बेर लगाना हो या अमरूद लगाना हो, जो भी लगाना हो, उसको लगाने का तरीका और बेनिफिट सेल करने का तरीका दोनों हम सिखाएंगे। अच्छा, ये जो बेर का उत्पादन आप कर रहे हैं जी, इस बेर के उत्पादन में क्या खाद वगैरह का प्रयोग किया जाता है? जी, खाद का तो प्रयोग नहीं किया जाता है, हम तो ऑर्गेनिक कर रहे हैं अपना। कैसे करते हैं ऑर्गेनिक? कोई भी जैसे कि गोबर का खाद भी बना के हम डाल देते हैं। मेरा बेर नीचे गिर गया, सड़ गया, इसमें पोटास की मात्रा है, मेरे को पोटास बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। 1 केजी बेर से मैं 1 बोरी पोटास के बराबर में खाद बना करके अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, यानी मेरा वेस्टेज भी नहीं जाता यानी है। पूरी तरह ये बेर ऑर्गेनिक है सर। अच्छा। ये थे दिलीप कुमार सिंह, जिन्होंने बागवानी के क्षेत्र में एक नया आयाम बनाते हुए आज एक प्रमुख बेर उत्पादक बन गए हैं। इससे संबंधित अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें।